कल 4 जून है और 4 जून का दिन एक बार फिर से ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि यह दिन ही डिसाइड करेगा करेगा और इस दिन के जो निर्णय आने वाले हैं वही डिसाइड करेंगे अगले 5 साल के लिए जो देश में सरकार है, जो सत्ता है वो बैठेगी। और पल पल की जो अपडेट चुनाव को लेकर के, चुनाव के नतीजों की जो अपडेट है 4 जून के चुनाव को लेकर के, वो हमारी द खट्टर की पूरी टीम जो है आपको सारे अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक जो है देती रहेगी। पूरे राजस्थान के जो सियासी समीकरण कैसे बने और कैंडिडेट ने जहां से जीत दर्ज की तो कैसे जो है उसने कौन से फैक्टर जो है वो ज्यादा मैटर करे, सारी अपडेट जो है वो हम द खट्टर के माध्यम से आपको पूरे दिन देते रहेंगे। हमारी पूरी टीम जो है पूरे मतदान गणना जो केंद्र है वहां पर लगी रहेगी और सारे अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में मेरे साथ हमारे सर अशोक जी मौजूद है, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, क्या देश में एग्जिट पोल बता रहे हैं अभी कि एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल ममता, देखिए कि जो एग्जिट पोल आए हैं, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग जो एग्जिट पोल आए हैं उसके आधार पर अभी मोटा-मोटी यही लग रहा है कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल जब तक एग्जिट पोल में तब्दील ना हो जाए तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि देश में सरकार कौन बना रहा है। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें, बात माने पिछले कई चुनावों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के सर्वे हो या फिर एग्जिट पोल हो, तो उसमें अब तक जो सामने आई है मोटा-मोटी वही हुआ है। तो एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के आधार पर मोदी सरकार बनने जा रही है। और कल का जो दिन है, कल का दिन ये तय करेगा कि आने वाले 5 साल देश में राज कौन करेगा। विभिन्न प्रकार की बातें हुई, इंडिया गठबंधन और एनडीए, एक कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो देश में ज्यादा रहे, बल्कि जो कांग्रेस के रहे। और एनडीए की और इंडिया की बात करें तो पूरे सीटों पर उनके प्रत्याशी हमें देखने को मिले। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर आरएलपी से अलायंस किया। एक वो जो सीकर सीट है वहां पर भी कॉमरेड अमराराम है, वो अलायंस है। तो अलग अलग सीटों पर तमाम समीकरण बनेंगे और उनको लेकर क्या रहा, क्या बातें हुई, किस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता, क्योंकि चुनावों के दौरान और चुनाव के बाद एग्जिट पोल तक की कई समीकरण सामने आए। लेकिन कल स्थिति क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो सबसे पहले हमारे दर्शक सिर्फ और सिर्फ द खटक पर देखेंगे, अशोक शेरा ट्विटर अकाउंट पर देखेंगे। और हमारी जो टीम है वो पूरे राजस्थान के जितने भी काउंटिंग सेंटर है, क्योंकि लोकसभा के मतगणना जो केंद्र है पूरे राजस्थान में बने हुए हैं, हर जगह से हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आपको जानकारी देंगे। सर, आपको क्या लगता है तीसरी बार मोदी सरकार अगर आती है तो वो जनता के लिए किन कार्यों पे ज्यादा ध्यान देगी? देखिए, अभी जैसा मैंने ममता को बताया कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। अगर आती है तो तमाम बातें देखते हुए अगर करें तो आवश्यक जो संविधान में संशोधन है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि संविधान को लेकर ये चुनाव काफी चर्चाओं में रहा। कांग्रेस कहती रही कि मोदी जो बीजेपी है वो संविधान हटाने जा रही है, और बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया कि जो बाकी लोगों का आरक्षण है वो हटा करके कांग्रेस अगर सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो यहाँ पर जो है मुसलमान वर्ग को जो है वो उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अगर बनेगी तो संविधान में जो आवश्यक संशोधन है वो देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा वन नेशन वन वोट, ये काफी चर्चाओं में रहा कि वन नेशन वन वोट कैसे होगा देश में, इस पर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके अलावा सबसे अहम बात है कि आपकी वोटिंग कंपलसरी, देश के तमाम मतदाताओं को वोट देना होगा, इस प्रकार का कुछ नियम या संशोधन, ऐसा कोई प्रावधान जो है वो बनेगा। इसके अलावा तमाम मंदिरों की बात करें तो कई सारे ऐसे मंदिर है जिसको लेकर तमाम बातें चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कहीं ना कहीं सुलझते हुए अगर मोदी सरकार बनती है तो नजर आएगी। अच्छा, बिल्कुल सर, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, राजस्थान में 25 सीट है और उसमें से एक सीट दिखा रहा है कि अदर, क्या वो बाड़मेर जैसलमेर सीट की संभावना है? अलग अलग एग्जिट पोल ने, अलग अलग सर्वे ने अलग अलग यहाँ के राजस्थान के हैं वो रुझान बताए हैं। कई जो है मीडिया हाउसेज है उन्होंने 7 सीटें दी हैं राजस्थान में बीजेपी को छोड़ करके, अदर्स को या एनडी को। इसके अलावा कई जगह 2 पर 2 दी है, कई जगह 1 दी है। सबसे चर्चाओं में सीटें रही है राजस्थान की तो वो चूरू रही है, बाड़मेर जैसलमेर रही है, दौसा रही है, अपने उस बांसवाड़ा सीट रही है। तो तमाम सीटें हैं। और अगर मैं कोटा की बात करूं तो ओम बिरला और प्रहलाद गुंजन की जो टक्कर है वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही है। तो द खटक के हमारे दर्शक हैं, उनको द खटक, हालांकि ये एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते, हम एग्जैक्ट पोल बताते हैं। द खटक के माध्यम से हम आपको आज पहली बार बता दें कि राजस्थान में बीजेपी 23 या 22 सीटें ला सकती है। 2 या 3 सीटें जो है वो कांग्रेस या उनके अलायंस जो पार्टियां हैं उनकी ओर जाती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, तो अभी जो चूरू की सीट है और या फिर कोटा की सीट की बात करें, वहाँ पर वो कैंडिडेट है जो एक बार बीजेपी से बगावत करके गए हुए हैं। बिल्कुल, हम बात कोटा की करेंगे, चूरू की बात इसके बाद करेंगे। कोटा में प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने जब ये टिकट डिक्लेयर हुआ उसके बाद तमाम प्रकार के सियासी घटनाक्रम हुए और वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। अब कोटा में जैसा कि हमने वहाँ कवरेज किया, हर एक जगह पर गए, हमने सर्वे किया, तो ये बात नज़र आई कि प्रहलाद गुंजल के साथ जो उनके व्यक्तिगत वोटर्स हैं, वो अगर जुड़े रहे हैं इस चुनाव में तो कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल ओम बिरला पर भारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से आपने देखा कि राष्ट्रवादी की बात करते नजर आए और हिंदुओं की बात करते हुए नजर आए। तो ये चीजें उनके लिए ये फैक्टर उनके लिए काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कर गया तो कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल वहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर प्रहलाद गुंजल के साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए थे वो बीजेपी के लोग थे, वो उनको प्रहलाद गुंजल के व्यक्तिगत साथ नहीं बल्कि पार्टी के साथ थे, मोदी के साथ थे या कमल के फूल के निशान के साथ थे, तो ओम बिरला वहां पर अपना जो है वो सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी कांग्रेस ने जनसभाएं की थी राजस्थान में, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, राजस्थान में सबसे पहले कांग्रेस का जो, अगर मैं मानूं कि हाइप कांग्रेस को अगर कहीं मिली है, क्योंकि चुनावों से पहले ये बात थी कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें जो 2014 और 2019 में हुई, 19 में एक सीट जो है नागौर की, वो अलायंस था आरएलपी के साथ, बीजेपी एनडीए का था, तो उसमें वो हनुमान बेनीवाल जीते थे। अब इस बार चुनावों से पहले जब सीटें डिक्लेयर हुई या 6 महीने पहले लोकसभा के पहले ये बातें थी कि इस बार तो चाहे बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे वो अपनी सीट निकाल देगा। लेकिन कांग्रेस की हाइप की अगर शुरुआत हुई राहुल कसवा चूरू से हुई, क्योंकि राहुल कसवा की टिकट वहां पर कटी और ऐसा बताया जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ ने इसके लिए वीटो यूज किया है। राजेंद्र राठौड़ जब तारानगर में चुनाव लड़े तब राहुल कसवा ने उनका सपोर्ट नहीं किया, उनको हराने में वो लोग कांग्रेस के साथ जुट गए थे। इसके बाद राहुल कसवा की टिकट कटी और एक माहौल सा बन गया था पूरे राजस्थान में। चूरू से ये माहौल शुरू हुआ, उसके बाद ये माहौल नागौर में आया, जोधपुर में आया, इधर जालोर सिरोही में गया, फिर बाड़मेर में आ गया और फिर धीरे धीरे करते राजस्थान की कई सीटों तक ये चला गया। तो ये चूरू से जो आग सुलझी थी, ये आग कितने सीटों को प्रभावित करती है ये देखने वाली बात होगी। और अब आप बात करें सभाओं की, गोविंद सिंह डोटासरा ने नो डाउट इस बार राजस्थान की लोकसभा जो 25 सीटों पर चुनाव हुए अच्छा प्रदर्शन किया, पूरी कांग्रेस की एकजुटता नजर आई। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो कई प्रकार की बातें की जा रही थी, वो उनकी जो एक साथ जाकर के सभाएं करना, हालांकि उसके बाद उन दोनों के बीच की कई प्रकार की बातें आई। कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने एक बयान भी दिया है और जो पहले मानेसर की जो घटना हुई थी उस समय जो दिया था उसी प्रकार का एक बयान भी सामने आया है। तो ये कह सकते हैं कि निस्संदेह इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है और राजस्थान में कांग्रेस का जो वोटिंग है परसेंटेज, जो वोटिंग परसेंट है कांग्रेस पक्ष में, वो 40% से अधिक रहा है। और पिछली बार अगर बीजेपी की बात करें तो 57% कांग्रेस बीजेपी को वोटिंग यहाँ पर राजस्थान में हुई थी, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो ये कम हुई है और कांग्रेस की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी ला रही है, लेकिन जो मार्जिन जो 2019 में देखा गया था या 2014 में देखा गया था, उससे मार्जिन इस बार तमाम सीटों पर कम रहेगा। जी। अच्छा जी, एक बार हम एक जोधपुर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। थोड़ा आप बताइए जोधपुर पर, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एक तरफ और एक तरफ करण सिंह उचियारा, दोनों राजपूत चेहरे हैं। कौन सा फैक्टर वहां पर जो है वो मैटर करेगा ज्यादा, एक बार बताइए। बिल्कुल, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम पहले अनाउंस कर दिया था कि अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं बीजेपी से प्रत्याशी, और उसके बाद जोधपुर को लेकर कांग्रेस की कई सारी बातें सामने आई कि कांग्रेस से जो है इसको टिकट मिलेगी या उसको मिलेगी, कई सारे नाम सामने आए, लेकिन आखिरकार मुहर जो है वो करण सिंह उचियारा के नाम पर लगी। करण सिंह उचियारा सचिन पायलट गुट के माने जाते रहे लंबे समय से कि वो जो सचिन पायलट की गुट के हैं, लेकिन आखिरकार जोधपुर सीट जो अशोक गहलोत का गढ़ है, वहां से वो वहां के लोकल हैं और वहां जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे, उनके जिले में करण सिंह उचियारा को टिकट मिला और वो सचिन पायलट गुट के है। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इसमें अशोक गहलोत की सहमति है। उसके बाद अशोक गहलोत की वहां पर सक्रियता दिखी, चाहे कैंपेनिंग हो या फिर लोगों से मिलकर के बातचीत करना हो, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा काम कर गया करण सिंह उचियारा के लिए। 26 तारीख को वोटिंग थी, 20 तारीख तक ये जोधपुर में माहौल था कि करण सिंह उचियारा अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद करण सिंह उचियारा के कुछ भाषण, कुछ जगह दिए गए बयान एकदम चर्चाओं में आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे 5 दिन के लिए जल शक्ति मंत्री बना दो, मैं नहर बना दूंगा। लोगों ने ये बयान दिया कि
घर के आगे नाली है वो भी 5 दिन में नहीं बनती है, तो फिर आप नहर कैसे बना देंगे। उसके बाद उन्होंने सोने की सीढ़ियों की बात कर दी, या तमाम प्रकार की इस प्रकार के जो बयान आए वो, और एक गार्डन में वो सुबह कैंपेनिंग करने गए, वॉक करने गए, तो वहां पर लोग भी उनके अगेंस्ट हो गए कि भाई हम तो जो देश में राम लाए हैं उनको वोट देंगे। ये वीडियोस वायरल होना, उसके बाद से कहीं ना कहीं करण सिंह उचाड़ा का जो कैंपेनिंग है वो स्लो हुआ, और आज ये कहा जा सकता है कि फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जोधपुर से सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम चर्चाओं के बाद आपको बता दें कि जल्द से आप द खटक से जुड़े रहिए, कल नतीजे आ रहे हैं और परिणाम सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हम आपको सटीक और सबसे पहले परिणाम जो है वो आपको दिखाएंगे। और अगर आपने अभी तक द खटक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अभी जाकर कर लें।